खबर की। मोदी सरकार ना तो परीक्षाएं सही तरीके से करा पा रही है और ना ही युवाओं को नौकरी दे पा रही है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हजारों लोगों को रोजगार देकर सरकार को आईना दिखा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, बीजेपी सत्ता में आई, तब बीजेपी की तरफ से 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन अब 12 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर सरकार अपना वादा पूरा करने में विफल रही है और अब मोदी सरकार का काम विपक्ष करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद युवाओं के भविष्य संवारते दिख रहे हैं। दरअसल 19 जून को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं। इस मौके पर यूथ कांग्रेस की तरफ से युवाओं को सुनहरा मौका दिया गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 40,000 से ज्यादा युवा पहुंचे। तालकटोरा स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दी और स्टेडियम से जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो देश में बढ़ती बेरोजगारी की हकीकत बयां कर रही हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस के मेगा जॉब फेयर में उमड़ा हजारों युवाओं का सैलाब बता रहा है कि देश में बेरोजगारी कितनी गंभीर है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों, जैसे कुछ लोग हरियाणा से तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश तो कुछ राजस्थान के युवा नौकरी की तलाश में तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे थे। यानी देश के कोने कोने से युवा पहुंचे। सोचिए, जब रोजगार के लिए हरियाणा से दिल्ली तक युवाओं को आना पड़े तो पूरे देश में बेरोजगारी कितनी है। युवा बेरोजगारी से परेशान है और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, बल्कि सरकार इस मुद्दे पर भी चुप्पी साधे हुए है। लेकिन कांग्रेस अब हजारों युवाओं की उम्मीद बनती जा रही है, क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम विपक्ष कर रहा है। सरकार रोजगार देने में विफल रही है, इसीलिए युवा उम्मीद लेकर यूथ कांग्रेस के रोजगार मेले में पहुंचे। इससे ये साफ हो जाता है कि कई सालों से युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन अगर इन युवाओं को पिछले 12 सालों में कुछ मिला है तो वो थी लाठियां और धक्के। तो साफ है कि सरकार ने युवाओं को सिर्फ बेरोजगारी, पेपर लीक और लाठियां दी हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने युवाओं को नौकरियां देकर एक मिसाल पेश की है। इन तस्वीरों से जेनजी का राहुल गांधी में एक भरोसा दिखाई देता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जेनजी आवाज बनते जा रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब जो कांग्रेस ने कदम उठाया है वो युवाओं के भविष्य को एक नई उड़ान देने की तैयारी है। लेकिन कांग्रेस के इस कदम ने बीजेपी की जरूर परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी को जेनजी का प्यार मिल रहा है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को लेकर जेनजी में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार भले ही रोजगार नहीं दे पा रही हो, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां जरूर लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है, और जहां नहीं है वहां निजी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जिसके चलते मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राहुल के साथ आती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार पर अक्सर आदिवासियों के हक छीनने के आरोप लगते रहे हैं, उनके जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार जमाने के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से आदिवासियों के लिए नई टर्म इजाद कर उन्हें वनवासी तक बताया गया, जिस पर विपक्ष पहले ही मोदी सरकार को घेर चुका है। और अब आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वनवासी शब्द को गलत बताया है। 18 जून को मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही इस धरा पर रहते हैं और उनकी जीवन शैली आध्यात्मिकता से भरी हुई है। वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम में जीना जानते हैं। वो हिंसा से दूर रहते हैं। ये आदिकाल में जैसे थे वैसे आज भी हैं। जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ वैसे रहते हैं। वो प्रकृति की पूजा करते हैं। भले ही राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान बीजेपी की तरफ से आदिवासियों को वनवासी बताने से जोड़कर ही देखा जा रहा है। राष्ट्रपति के इस बयान को भुनाते हुए विपक्ष ने भी बीजेपी को घेर लिया। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राष्ट्रपति के बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि आखिरकार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सार्वजनिक रूप से माना कि भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर अन्याय कर रही है। बेलूद की धरती से राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट कहा कि जनजातीय समुदाय को भले ही कोई वनवासी कहे, लेकिन वास्तव में वो आदिवासी है। सवाल ये है कि जब देश की प्रथम नागरिक खुद इस सच को स्वीकार कर रही है, तो भाजपा और उसके वैचारिक संगठन आदिवासी समाज की पहचान बदलने पर क्यों अड़े हुए हैं? आदिवासी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, जल जंगल जमीन और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी अस्मिता है। आदिवासी समाज अपनी पहचान पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा।
जय जोहार, जय आदिवासी। वह इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राहुल की बात का समर्थन कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। वैसे मुश्किलें तो इस वक्त शिवसेना यूबीटी से गद्दारी करने वाले सांसदों की भी बढ़ती दिखाई दे रही है। उनकी सदस्यता संकट में दिख रही है।